प्रिय बच्चों, हिंदी प्रबोध ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज हम जमा दो हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय 8 कैसे बनता है रेडियो नाटक के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए समय को बर्बाद किए बिना सीधे ही प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, रेडियो नाटक की परंपरा के संबंध में संक्षिप्त नोट लिखो। तो प्रिय बच्चों, रेडियो नाटक हमारे लिए ज्ञान की वृद्धि के अतिरिक्त मनोरंजन का भी मुख्य साधन होता है। रेडियो श्रव्य माध्यम है जिसमें ध्वनि संकेतों द्वारा नाटक का निर्माण करना पड़ता है। रेडियो की खोज सर्वप्रथम सन 1895 ईस्वी में इटली के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने की। धीरे धीरे रेडियो विकसित होता गया और जैसे जैसे रेडियो समाचार माध्यम ज्ञान विज्ञान का माध्यम बना तो इसमें नाटक की एक नई परंपरा शुरू हुई। रेडियो नाटक में कथानक का विकास चरित्रों के द्वारा आपसी संवादों से होता है, जिससे कथा आगे बढ़ती है और उद्देश्यों को प्राप्त करती है। यद्यपि रेडियो नाटक अनेक भाषाओं में तैयार किए जाते हैं, हिंदी भाषा में रेडियो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। रेडियो नाटक सुनने वाले विश्व के सबसे अधिक लोग होते हैं, क्योंकि रेडियो को घर पर बैठे, द्वार पर बैठे, दुकान पर बैठे तथा रिक्शा चलाते लोग किसी भी समय सुन सकते हैं। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है तथा उसकी अवधि बहुत ज्यादा नहीं होती। संवाद और ध्वनि प्रभाव को रेडियो नाटक की आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार रेडियो नाटक की परंपरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सबसे पुरानी है। यह परंपरा श्रोता वर्ग के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करती है कि आज के युग में भी रेडियो नाटक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 2, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में समानता तथा अंतर को स्पष्ट करो। ये बड़ा जरूरी प्रश्न है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रिय बच्चों, सिनेमा, रेडियो और रेडियो नाटक में जहां पर्याप्त समानता पाई जाती है, वहीं इनमें पर्याप्त अंतर भी पाया जाता है। इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, इसके लिए हमने अ और ब दो भागों में इस प्रश्न को बांटा है। अ भाग में हम करेंगे समानता, जबकि ब भाग में हम करेंगे इसमें असमानता अथवा अंतर। तो आइए भाग अ, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में समानता। नंबर 1, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में कथानक होता है। नंबर 2, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में चरित्र होते हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। नंबर 3, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में संवाद होते हैं। इन्हीं संवादों के द्वारा नाटक के कथानक का विकास होता है। नंबर 4, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक तीनों में ध्वनि का अहम महत्व होता है। नंबर 5, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक खेलने के लिए समय की एक अवधि होती है। अतः कहा जा सकता है कि सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में पर्याप्त समानता होती है। मुझे लगता है समानता के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब करते हैं भाग ब, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में असमानता। नंबर 1, सिनेमा और रंगमंच ऐसे माध्यम है जिनमें नाटक के दृश्य और श्रव्य दोनों रूप विद्यमान होते हैं, जबकि रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम है। नंबर 2, सिनेमा तथा रंगमंच पर कल्पना का अधिक आश्रय नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि रेडियो नाटक में कल्पना का अधिक आश्रय लेना पड़ता है। नंबर 3, सिनेमा तथा रंगमंच पर
रंगमंच पर मंच सज्जा होती है जिसमें भाव भंगिमा का अहम महत्व होता है, जबकि रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसमें भाव भंगिमा का निर्माण ध्वनि संकेतों के द्वारा ही स्पष्ट करना पड़ता है। नंबर 4, सिनेमा व रंगमंच नाटकों में आदि, मध्य और अंत श्रव्य तथा दृश्य दोनों प्रकार से होता है, जबकि रेडियो नाटक में श्रव्य के आधार पर ही करना पड़ता है। नंबर 5, सिनेमा तथा रंगमंचीय नाटकों की अवधि अधिक होती है, जबकि रेडियो नाटक की अवधि इनकी अपेक्षा कम होती है। तो अतः कहा जा सकता है कि सिनेमा, रंगमंच तथा रेडियो नाटक में पर्याप्त असमानता एवं अंतर पाया जाता है। तो इसके